भारत में आज तक कितने नोट्स प्रिंट हुए? आखिर किस किस नोट पर किस किस की तस्वीर अंकित की गई? आखिर आरबीआई ने डीमोनेटाइजेशन के फैसले क्यों लिए? भारत में कब कब डीमोनेटाइजेशन हुई? आज तक का सबसे बड़ा करेंसी नोट कब छपा? सबसे बड़े करेंसी नोट की कीमत क्या थी? सबसे कम का करेंसी नोट कब निकला? आजाद भारत में पहली बार करेंसी कब छापी गई? क्या इन सब सवालों के जवाब आप जानते हैं? नहीं। हम सारा दिन पैसे को खर्च तो करते हैं, मगर हमें उसकी उस तरह से वैल्यू नहीं पता होती जैसी होनी चाहिए। और शायद अगर ये किसी का शौक है तो हमारे लिए ये बहुत ही कीमती इंफॉर्मेशन है। तो आपको एक ऐसे ही शख्स से हम मिलाएंगे जिन्होंने आजाद भारत से लेकर आज 2026 आने तक जितनी भी करेंसी नोट्स प्रिंट हुए सबकी एक लाइब्रेरी बना के रखी हुई है। आपको वो नोट भी दिखाएंगे और आपको उनसे मिलाएंगे भी। मगर क्या आपको पता है जब आप पैदा हुए उस साल में कौन सी करेंसी का नोट छपा और उस करेंसी के नोट पर किसकी तस्वीर अंकित थी? ये सारे सवाल और इन सब के जवाब आज के हमारी स्पेशल शो में मैं और आकांक्षा आपको इन सारे नोटों से भी रूबरू कराएंगे और जवाहर ज्योति गुप्ता जी से भी मिलाएंगे, जो एक रिटायर्ड बैंकर हैं, मगर शौक ऐसा कि भारत की करेंसी को लेकर हर जानकारी उनके पास है। तो चलिए उनसे भी मिलाते हैं और नोट भी दिखाते हैं। जब नोट प्रिंट हो गया, नोट पूरा प्रिंट हो गया है, पर कट करते वक्त इतना पीस रह गया एरर से। कई बार क्या होता है कि फोल्ड होकर अंदर चला जाता है, कुछ हो जाता है, एरर रहती है, पर ऐसा नहीं है कि ऐसे नोट मार्केट में नहीं आते। वो मेरा सेशन अगला होगा कि नकली नोट कैसे पकड़ते हैं और फटे पुराने नोट बैंक से एज ए लीगल राइट हम कैसे ले सकते हैं जिस नोटों के पीसीस भी हो चुके हो। कई बार गलती हो जाती है, वो कोड को गलत चला गया आरबीआई जब, तो वो इट इज कॉल्ड इंक एरर, फैल गई इंक। आपके पास कुल कितने नोट्स हैं? आपने खुद तो काउंट किए ही होंगे। और इसकी करेंसी की वैल्यू क्या है आज में? देखो, अगर उनकी फेस वैल्यू देखी जाए तो मुझे लगता है वो कोई 7-8 लाख के तो होंगे, और अगर वो नोटों की गिनती की जाए तो मुझे लगता है कि 3000 पीसीस होंगे। और ऐसे 7-8 लाख तो इसलिए बनता है कि अगर हम उसको काउंट करें, अगर ये देखा जाए कि ये जो बेशकीमती खजाना है इसकी क्या वैल्यू है तो शायद करोड़ों में हो। बेसिकली जैसे महलों की कोई कीमत नहीं होती, इसी तरह नोटों की भी कोई कीमत नहीं होती, ये भी महलों के बराबर होते हैं। तो साहब, आपको कोई अगर ये कहे कि ये सारे नोट मुझे दे दीजिए, कितने पैसे चाहिए आपको? मुझे पैसे नहीं चाहिए। अल्टीमेटली मैंने पिछली बार भी यही कहा था और इस बार भी ये कह रहा हूँ, अगर जो मेरे बच्चे संभाल पाए तो संभाल पाए, नहीं तो मैं जो किसी ना किसी म्यूजियम को डोनेट कर दूँगा। मेरे हाथ में है 1 रुपए का नोट और 1000 रुपए का नोट, लेकिन ये कोई आम नोट नहीं है, क्योंकि ये 1 रुपए का नोट हमारी करेंसी का पहला 1 रुपए का नोट है और ये हमारा पहला 1000 रुपए का नोट है। यानी कि ये करेंसी तब छपी थी जब शायद हमारी जनरेशन तो पैदा भी नहीं हुई थी। तो इसीलिए इसी तरह की करेंसी आज हम आपको दिखाने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और इसे इन्फॉर्मेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये इन्फॉर्मेशन लेकर कैसा लगा। पर कभी छपा हमारा मोर तो कभी रहा टाइगर का शोर, मगर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात, फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी का फोटो करेंसी नोट्स पर कब पहली बार आया? क्या पता है आपको? बहुत बड़ा सवाल है। इस स्टोरी में ये भी बताएंगे। और बड़ी बात है, हम तो हमेशा नोट को गांधी जी कहकर बुलाते हैं, मगर आखिर गांधी जी नोट पर आए कैसे और कब आए, उनकी कितनी तस्वीरें भारतीय करेंसी नोट्स पर हैं, ये भी जानकारी इस स्टोरी में। कब से लेकर कब तक की करेंसी आपने जो है अपने पास जमा करके रखी है? बेसिकली जब मैं रिटायर हुआ तो मुझे और तो कुछ आता नहीं था, बैंक में रहा तो कैश का ही ज़्यादा पता था। तो मैंने ये कलेक्शन करनी शुरू की कि कम से कम लोगों तक वो चीज़ तो पहुँचे कि जब हम पैदा हुए थे, जब उससे पहले कैसी करेंसी थी, क्या साइज़ होता था उसका, उस पर कितनी लैंग्वेजेस लिखी रहती थी, उस पर क्या बैकग्राउंड पर बनाया जाता था। महात्मा गांधी थे, पार्लियामेंट था, या कुछ ऐसी चीज़ें, उसकी एक स्टोरी रहती है। वो ऐसे नहीं जैसे हमारा श्रीनगर का शालीमार बाग की फ़ोटो, तो नेचुरली उसके साथ हिस्ट्री रहती है। उसके साथ जुड़ते जुड़ते जुड़ते
मैंने ये करेंसी इकट्ठी करनी शुरू की। पहले मैंने स्टार्ट की कि हिंदुस्तान आज़ाद जब हुआ तब से। फिर मैंने सोचा कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उस वक्त तो कुछ चल रहे थे, वो मैंने 8-9 नोट अंग्रेज़ों के टाइम के जॉर्ज फिफ्थ और जॉर्ज सिक्स्थ, जो कि 1947 में हैंड ओवर टेकन करते वक्त जब गवर्नमेंट बदलती है तो रातों रात नोट प्रिंट नहीं हो पाते, तो मोस्टली उसको भी 4-5 साल लग जाते हैं। 50 में 1949 में करेंसी प्रिंट हमारी शुरू हुई, तो वो अंग्रेजों वाली करेंसी को हमने छोड़ना शुरू कर दिया। इंडिया की पहली करेंसी कब प्रिंट हुई? सर जब नोट जो 1 रुपये का है वो हमारा 49 में 1979 में पहली बार 1 रुपये का नोट शुरू हुआ। उस और समय क्या सिर्फ 1 रुपए का नोट छपा? हाँ, पहले में 1 रुपये का नोट ही छपा और उसके बाद फिर 10 रुपये का नोट छपा 1950 में। CD देशमुख जो हमारे तीसरे गवर्नर हैं, पर इंडिया के पहले गवर्नर थे, क्योंकि RBI के पहले गवर्नर थे, तो इसलिए हम उनको पहला गवर्नर कहते हैं, पर अगर ऑफिशियल देखा जाए तो वो तीसरे गवर्नर थे, क्योंकि वो 1947 से पहले गवर्नर थे RBI के और 50 तक रहे, जो मेरा आइडिया है। तो उन्होंने जब पहला नोट 49 में 1 रुपये का, उनके दस्तों से नहीं, वो फाइनेंस सेक्रेटरी के दस्तों से शुरू हुआ, और 50 में 10 रुपये का नोट जो है वो CD देशमुख के दस्तों से 10 रुपये का नोट RBI की तरफ से इशू। मतलब भारत में पहला नोट 1 रुपए और 10 रुपए का छपा, उसके बाद 2, 5, 50 ये नोट कब आए? जी फिर आते रहे अपने अपने टाइम पर आते रहे। जैसे 1 का नोट 49 में, 2 का नोट 50 में शुरू हुआ, 26 जनवरी 1950 में शुरू हुआ, 5 का नोट भी 26 जनवरी 1950 में शुरू हुआ, 10 का नोट 1/12/49 में। सर 100 रुपए का नोट पहला कब छपा? 9/1/1950 को। और ये देखिए साइज ऑफ दिस नोट, ये फाफड़ा नोट हम जो देसी भाषा में उस वक्त कहते थे। और देखो उस वक्त के नोट भी अभी तक लोगों ने संभाल के रखे हुए हैं। और इसका इस नोट को तो शायद मुझे लगता है ये वॉलेट में या जेब में आ ही ना पाए। आ ही नहीं पाए, क्योंकि उस वक्त 100 रुपये के नोट का मतलब ही कुछ और था। जिसकी जेब में होता था तो वो तो हवा में उड़ता था। और इसके पीछे देखिए एलिफेंट, इंडिया के 2 एलिफेंट इस पर बना रखे हैं। अच्छा, आखिरी नोट कब छपा है गुप्ता साहब? अभी रिसेंटली जो आखिरी नोट छपा 2000, हर साल नोट छपते हैं क्या? हर साल, और साल में भी मिंट वाइज, मिंट वाइज नहीं, प्रिंटिंग प्रेस वाइज। तो 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं, उनमें नोट छपते ही रहते हैं, उनमें नोट छपते ही रहते हैं। तो रिलीज चाहे वो साल 2 साल बाद हो, क्योंकि जो गवर्नर उस टाइम प्रेजेंट होता है उस गवर्नर के दस्तखतों से नोट होते रहते हैं। मेरे पास 2026 का भी एक नोट जो भी मार्केट में लेटेस्ट आया वो भी अवेलेबल है मेरी कलेक्शन में। 2025 तक तो सारे हैं, तो ये चलते रहते हैं ईयर वाइज। आजकल तो डिजिटल जमाना है, हम UPI से पेमेंट करते हैं, लेकिन कुछ समय पहले तक हम लोग नोट से ही पेमेंट करते थे। लेकिन जब हम वो नोटों का खर्चा करते थे, जब हम कहीं पर शॉपिंग करते थे, वहाँ पर वो नोट यूज़ करते थे, हमने कुछ चीज़ें तो कभी नोटिस ही नहीं की। जैसे हर नोट के ऊपर कुछ अलग होता है, जैसे किसी पर फ्लैग होता है तो किसी पे पार्लियामेंट होता है। ये चीज़ें हमने कभी देखी ही नहीं। तो आज हम आपको वो सब चीज़ें भी बताएंगे, तो अभी भी इस वीडियो को आगे भी देखना है आप लोगों को। 1 रुपए का जो नोट है वो सबसे पहले कब छपा था? 1949 में 1 रुपये का नोट पहली बार प्रिंट हुआ और मार्केट में आया, एंड दिस इज द नोट। और देखिए इस पर आप देखिए 8 लैंग्वेजेस लिखी हैं, और इस पर जो पीछे 8 लैंग्वेज लिखी हैं उसमें हिंदी लैंग्वेज भी है। और कुछ देर के बाद 8 लैंग्वेज की जगह हमने 7 लैंग्वेज कर दी और हिंदी को आगे ले आए। मैं वो नोट भी आपको दिखाता हूँ। इसमें हिंदी फ्रंट पर नहीं है, इंग्लिश में 1 रुपये है। अच्छा, अभी हिंदी इस पे फ्रंट पे आएगी। हाँ, तो पीछे फिर क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। ये देखिए अब क्या आ गया, हिंदी में 1 रुपया। अच्छा। और पीछे लैंग्वेज क्या हो गई, 2 2 4 3 7। हाँ। हिंदी जहाँ से हटा के हमने क्या किया, फ्रंट पे ले आए 7। यहाँ पर हिंदी में क्या लिखा हुआ है, 1 रुपया, या को आ की मात्रा पर ये गलती थी जो हम लोगों ने बहुत जल्दी सुधार ली और इसको हमने कर दिया रुपए। अच्छा, रुपया से रुपए कर दिया। जी। वो भी मैं आपको नोट दिखाता हूँ। 65 में ये
रुपया की जगह रुपये आ गया, 2 रुपये। ये देखिए जो पहले लिखा रहता था रुपया, देखिए रुपया, रुपया से रुपये बन गए। जी। और सर अगर हम बात करें 1000 के नोटों की, तो पहला 1000 का नोट कब छपा था? पहला 1000 का नोट एज पर रिकॉर्ड 1/4/1954 में छपा था। अच्छा। 1/4/1954 में पहला 1000 का नोट छपा था। पर मेरे पास जो अवेलेबल है जो 75 में, ये 76 में डिमोनेटाइजेशन होगी, ये 75 वाला, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका साइज़ क्या होता था। बहुत बड़ा है ये तो, पॉकेट में भी फोल्ड करके ना आए। नहीं, पॉकेट में जमाना ही नहीं था, उसको जेब में रख के कोई नहीं रखता था, वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर रखते थे कि जहाँ ये सेफ रहे। जी। उसके बाद फिर जो 1000 के नोट आए और जो बाद में बंद भी हो गए। 1000 के नोट तो डिमोनेटाइजेशन जी, और 500 के नोट जो पुराने थे वो डिमोनेटाइजेशन 2016 में हुई और वो बंद हो गए, वो अब नहीं चल पा रहे हैं। देखो ना 1000 के नोट, ये वाले 1000 के नोट हैं जी, जो उस वक्त। ये पहला कब छपा था? ये तो पहला आपको बता दिया ना, 1954। नहीं, ये वाला 1000 का नोट जो ये वाले, ये देखिए ये 1000 का नोट पहला छपा, ये देखिए। अच्छा। 1997 1997 में ये छपने शुरू हो गए थे इस डिज़ाइन के। अच्छा। उससे पहले भी होते थे पर इस डिज़ाइन के जो हो गए, और ये 2016 में बंद हो गए। हाँ। डिमोनेटाइजेशन के तहत ये नोट बंद हो गए। सर हमने नोटिस किया कि कुछ नोटों पे पार्लियामेंट है, कुछ नोटों पे फ्लैग है, कुछ नोटों पे फ्लैग नहीं है, उसका क्या कारण है? एक्चुअल में क्या होता है, कई बार ह्यूमन एरर, जब कुछ, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ नोट। ये 50 के नोट हमारे जब प्रिंट हुए 16 सितंबर 1975 को। अच्छा। सी दिस 50 का नोट पहली बार आया, और इसके पीछे जो पार्लियामेंट हाउस है इसके ऊपर फ्लैग रह गया। हाँ। किसी कारण से प्रिंटिंग एरर हो सकती है या ह्यूमन एरर हो सकती है, पर हम ये नहीं कहते थे कि जिनके ऊपर फ्लैग नहीं है किसी कारण से भी वो नकली नोट है। पर उसके बाद ये फ्लैग आ गया, सी दिस 1970 में इस पर देखिए इस जगह पर फ्लैग आ गया है। तो गलती कई बार हो जाती है। अब वो गलती थी या उस वक़्त जो नोट था उस पर ध्यान नहीं दिया किया किसी ने, तो ये नोट दोनों असली हैं, विद फ्लैग एंड विदाउट फ्लैग, बोथ आर ओरिजिनल नोट्स। फेक करेंसी मार्केट में अगर होती है तो उसका कैसे पता चलता है, क्योंकि आपने तो बहुत स्टडी की है करेंसी। बेसिकली फेक करेंसी एक ऐसी करेंसी है जो एक आम व्यक्ति की पहचान से परे होती है, क्योंकि वो लोग भी इंटेलिजेंट होते हैं। तो ये टेक्निकल एक सवाल है, पर एक आम व्यक्ति के लिए मैं ये एक सीधा कहूँगा कि मैं एक नोट आपको दिखाता हूँ। ये 200 का नोट है। देखिए बेसिक चीज़ें हैं कि इनको हम वाटर मार्क कहते हैं। इस तरफ महात्मा गांधी की फ़ोटो होगी, इस तरफ अगर आप लाइट के अगेंस्ट देखेंगे तो 200 रुपया लिखा हुआ नज़र आएगा, इधर सेंटर में RBI लिखा रहा होगा, और इस जगह पर अगर अगेंस्ट लाइट देखेंगे तो ₹200 भी लिखा होता है। तो ये बेसिक चीज़ें। दूसरा, आप इसको बड़े प्यार से जब हाथ से ऐसे करते हैं तो कुछ हिस्से इसके उभरे हुए होते हैं। तो आम व्यक्ति के लिए तो यही है कि वो नोट को जब भी देखे, और ये सिक्योरिटी थ्रेड पर RBI भारत या RBI 500 या RBI 200 लिखा रहता है। तो मैं आपको जहाँ पर दिखाना चाहूँगा मेरे उस इंस्ट्रूमेंट, कुछ हिस्से इसके उल्टे लिखे रहते हैं। अच्छा, सीधा नहीं लिखा रहता है। जैसे मोस्टली आप किसी से पूछोगे कि RBI और भारत जो है सिक्योरिटी थ्रेड में, वो कहेगा RBI भारत। नो, RBI भारत फिर उल्टा भारत, ताराबा IB। तो मतलब वो असली नोट की निशानी है। वो मैं आपको वहाँ पर, वो नकली नोट पर नहीं हो सकता। इतनी अगर वो चीज़ें करने लग जाएं, इतनी चीज़ें, तो असली नकली में फ़र्क नहीं होगा। दूसरा, ये जो नोट है ये कागज़ नहीं है, ये आपकी पहनी हुई कमीज़ है, मेरी तरह कमीज़ है, इसमें काटन होता है, ये गलता नहीं है। नकली नोट को आप 15 मिनट पानी में डाल दीजिए, वो गल जाएगा। आपको क्या लगता है, डीमोनेटाइजेशन होना एक पॉलिटिकल इशू है या देश के लिए ज़रूरी होता है? देखो, इसमें मैं जितना कम बोलूँ तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा, पर फिर भी एज ए RBI और गवर्नमेंट किसी की भी हो सकती है। डीमोनेटाइजेशनें पहले भी होती रही हैं, नरसिम्हा राव के टाइम भी हुई, जब उससे पहले भी हुई। वो एक ज़रूरत होती है, क्योंकि मार्केट में लोग इतने इंटेलिजेंट हो चुके होते हैं कि वो आपकी नोटों की, आपकी करेंसी की डुप्लीकेट कापियाँ बनानी शुरू कर देते हैं। जो सिक्योरिटी फीचर्स आप 15 साल से मेंटेन कर रहे हैं
उनकी कॉपी करना। तो मार्केट से उन नोटों को ख़त्म करने के लिए डीमोनेटाइजेशन बहुत ज़रूरी होती है। बिकॉज ऑफ दिस कई बार लोगों के पास डंप होता है, कई बार नकली नोट होते हैं, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा। दिस इज़ द रूटीन प्रोसेस। मगर 2000 का नोट जो छपा ही 2016 और 17 में था, वो 2016 नवंबर में बंद कर दिया गया। मगर क्या वो बंद हो चुका है या हम उसे खर्च सकते हैं? देखो 2000 नोट मैंने आपको दिखाए, हम खर्च नहीं सकते। आपने कभी किसी नोट पर ये देखिए क्या क्लास लिखी रहती है, आई प्रॉमिस टू पे द बेरर। मैं धारक को ये करेंसी देने का वचन लेता हूँ, ये वादा करता हूँ। आप उस 2000 के नोट पर भी जो लिखा हुआ भी पाएंगे। तो नेचुरली गवर्नमेंट जब तक उसके पैसे वापस नहीं देगी। पर अगर आप ये कहेंगे कि ये डीमोनेटाइजेशन पर लागू नहीं हुआ, डीमोनेटाइजेशन लीगल टेंडर उन्होंने ख़त्म कर दिया कि दीज नोट्स आर नॉट लीगल टेंडर्स। पर 2000 का नोट आज भी लीगल टेंडर है और आरबीआई वचनबद्ध है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर उसके पैसे वापस करने के लिए। और उसका एक बड़ा सिंपल सा मैं प्रोसेस आपको बताता हूँ। 19 इशू डिपार्टमेंट है आरबीआई के, हमारे जम्मू में भी एक इशू डिपार्टमेंट है आरबीआई का। अगर आप खुद वहाँ नहीं जाना चाहते तो बाई पोस्ट एक फार्म है, फार्म भरिए और मैक्सिमम 10 नोट 2000 के, इससे ज़्यादा किसी के पास है भी नहीं, 1-2 नोट होंगे, वो साथ लगाइए। अपने अकाउंट की डिटेल दीजिए, आईएफएससी कोड नंबर एंड अकाउंट नंबर। 1 हफ्ते के अंदर वो पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। इसलिए मैं उसको लीगल टेंडर ही मानता हूँ। आप खरीद नहीं सकते, पर उस नोट के अगेंस्ट वैल्यू गवर्नमेंट से वापस ले सकते हैं। एक सीरीज़ के बाद दूसरी सीरीज़ आती है। जैसे आपने देखा होगा किसी के पास 1 नंबर का अगर स्कूटर मोटरसाइकिल, जब वो नया नंबर आता है 1000 नंबर के बाद, इसी तरह नोटों में भी दिस इज़ द लास्ट नंबर, 7 डिजिट नंबर होता है। दिस इज़ द लास्ट नंबर ऑफ दैट सीरीज। ये लेटेस्ट नोट पे प्रिंट हुआ है क्या? नहीं, सारे नोटों पर। अच्छा। जो पुराने नोट भी थे, क्योंकि कहीं तो एक सीरीज़ को ख़त्म करना है ना। जैसे ये सीरीज़ है 1 KU, अब 1 KU को कहीं तो ख़त्म करना है, तो वो जहाँ पर ख़त्म हो गई आकर। 1 लाख नई सीरीज़ क्या होगी आप सुनिए, KUV। ओके, KUV, फिर 001, वो 6 डिजिट बनते हैं, 00001 6, और ख़त्म कहाँ होगी 10 लाख पर। 10 लाख 7 डिजिट हो जाता है। तो इसलिए कई बार लोगों को जो 10 लाख वाला नोट, वो कहते हैं ये तो 6 डिजिट होता है। नो, कहीं तो सीरीज़ ख़त्म करनी है ना। नो पर थोड़ी ख़त्म करेंगे 10 लाख। तो दिस इज़ ए एंड ऑफ द सीरीज़ ऑफ दिस 1 KU। अगली सीरीज़ होगी 1 KV। ये मैं आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। तो गाड़ियों के नंबर तो आपने याद होंगे और आप बहुत इंटरेस्टिंग नंबर गाड़ियों के खरीदते भी हैं पैसे देकर। मगर आपको पता है कि क्या आपके घर पे जो नोट्स हैं, क्या उसके ऊपर भी कुछ इंटरेस्टिंग सीरीज़ के नंबर हैं? और नहीं पता है तो अब पता चल गया। तो जांचिए, रखिए, और ये भी एक अच्छी हॉबी है, इसे मेंटेन करिए। एक तो पैसा भी जोड़ेंगे और दूसरा आपको ये भी समझ आएगा कि हमारी करेंसी के ऊपर भी लगभग वैसी ही सीरीज़ होती हैं जैसे गाड़ियों की होती हैं। ये स्टोरी आपके लिए कैसी रही, ये हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ख़ास तौर पे बच्चे और युवा, क्योंकि शायद ये आपके कई सारे एग्ज़ाम्स में काम भी आ सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो अमूमन तौर पे हमें पता ही नहीं होती। क्यों आकांक्षा? जी बिल्कुल सर। तो इसीलिए हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो आकांक्षा, आज से क्या आप भी नोट कलेक्ट करना शुरू कर देंगे जवाहर जी की तरह? बिल्कुल सर, मुझे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हॉबी लगी, क्योंकि इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ मैंने अभी तक नहीं देखी थी सर। तो आप भी ये करना शुरू करिए और इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये दरअसल हमारी धरोहर भी है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी है। हमें और हमारे कैमरा पर्सन गगनदीप सिंह को इजाज़त दीजिए और जवाहर जी के साथ हम मिलते रहेंगे, क्योंकि हमें तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है।